हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर आप घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का क्यूज वन लाइनर जो है क्यूज करते हैं। आप भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग ए हैं और आप लोग बी हैं, ठीक है। अगर समय लगेगा तो पास कर दीजिएगा। एकल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा होता है या पाई होता है? सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है? ठीक है, एक पाई दो, ठीक है, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड। जल में जो बंधन कोण होता है, माने बॉन्ड जो होता है, वो कितना होता है, कितना डिग्री होता है जल का? 105 डिग्री। मीथेन में कितना बंधन कोण होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। बताना है उपसहसंयोजक जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है? कमजोर बॉन्ड है या मजबूत बॉन्ड है? सबसे कमजोर बॉन्ड है, ठीक है। वैसा तत्व जो श्वेत विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता की इकाई कितनी इकाइयाँ? 3 इकाइयाँ, बैक्यूरेल, क्यूरी, रदरफोर्ड। रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जीएम काउंटर, ठीक है, गीगर मूलर काउंटर। नेप्टेरियम एक क्या है? एक कृत्रिम रेडियो सक्रियता तत्व है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया? एफ जूलियट, ठीक है। बताना है सबसे अधिक नहीं, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की? मैडम की। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? रेडियम है। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लेड। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14, ठीक है, इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। पृथ्वी, चट्टानों एवं पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? C14 में तो जीवाश्म, यूरेनियम डेटिंग। बताना है आयोडीन का कौन सा समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में करते हैं? आयोडीन 131। बताना है कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का। बताना है सोडियम का कौन सा समस्थानिक का प्रयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है? सोडियम 24। जब एक भारी नाभिक की टूटकर दो से अधिक हल्के नाभिक में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिक के विखंडन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाभिक के संलयन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है? नाभिक के विखंडन। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पर। परमाणु रिएक्टर का किस वैज्ञानिक ने बनाया था? एनरिको फर्मी। एटॉमिक रिएक्टर को सर्वप्रथम कब बनाया गया था? बोलिए। 1942 में।
भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा। बताना है, अप्सरा मुंबई के ट्राम्बे नामक स्थान पर पहली बार स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? 1956 में। परमाणु रिएक्टर का कोर किसका बना होता है? यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, बोरोन या कैडमियम। मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बोलो। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम के दर। हीलियम का नाभिक कैसा होता है? नहीं, अल्फा कण के जैसा होता है। ठीक, बताना है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में किसने किया था? नहीं, गलत। प्राउस्ट ने। वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ले को। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। कौन सा एक तत्व है जो आवारा तत्व का है? हाइड्रोजन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है और फिर घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। इसका लेकर हम कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देते हैं। अगर लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, ठीक है ना, तो आकार, आयतन और त्रिज्या तीनों घटता है। ठीक है ना। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आकार हो, आयतन हो, त्रिज्या हो, तीनों घटेगा। और अगर वही टॉप टू बॉटम आएंगे, माने ऊपर से नीचे आएंगे, तो बढ़ जाएगा तीनों। और आपका विभव और ऊर्जा लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो बढ़ता है। बढ़ने वाला में है आपका विभव और ऊर्जा। ठीक है। और अगर वही टॉप टू बॉटम इसको भी फिर अगर बोलते हैं तो फिर ये घट जाएगा। बताना है, पंद्रह नंबर ग्रुप वाले तत्व को क्या कहते हैं? नहीं बोलिएगा आप लोग। इसको निकोजेन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उर्वरक उत्पाद। मतलब ये 15 नंबर वाला जो ग्रुप है आपका नाइट्रोजन फास्फोरस जो है, ठीक है ना। बताना है 16 नंबर ग्रुप को क्या कहते हैं? चैल्कोजेन, जिसका अर्थ है अयस्क का निर्माण करना। ठीक है। 16 नंबर का जो ग्रुप है आपका ऑक्सीजन है, सल्फर अल्फर है। बताना है 17 नंबर ग्रुप को क्या कहते हैं? हैलोजन, जिसका अर्थ होता है लवण उत्पाद। पटाखे में लाल चटक रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के। पटाखे में हरा रंग बेरियम के कारण। बताना है ग्रुप नंबर 18 को क्या कहते हैं? जो नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस, शून्य वर्ग, जीरो वर्ग, बहुत सारा नाम से, आखिरी गैस, हाँ, बहुत सारा नाम से जाना जाता है। 11 नंबर के जो ग्रुप वाले तत्व हैं उसे क्या कहते हैं? 11 नंबर ये कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, हाँ, मुद्रा धातु या अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह क्या है? OH।
वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या विद्युत घनात्मक तत्व से संयोग करता है उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन या अवकरण। बताना है सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 11 होता है, तो 1 डोनेट करता है, 2 8 और 1। किसी तत्व में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। जो स्वाद में खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो क्या है? एसिड। बताना है रसायनों का सम्राट या राजा किसको कहा जाता है? H2SO। ठीक। जो स्वाद में तीखा एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या है? भस्म। अम्ल एवं भस्म से संयोग करके क्या निर्माण होता है? लवण। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। बताना है डैश के अनुसार पदार्थ जो है H+ आयन प्रदान करता है, इसको हम हाँ नहीं आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है ना, इसको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? एसिड। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो OH- आयन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? भस्म। फिटकरी का सूत्र में जो जल का अणु है वो कितने अणु होता है? 24। बताना है जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए। CaOCl का होल 2। ठीक, CaOCl का होल Cl। pH स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लता का गुण क्या होता है? घटता है। ठीक है, हाँ। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? NaCl। डिहाइड्रेशन में किसकी कमी होती है? जल और नमक। ठीक है, NaCl और जल का। अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। दवा एवं खाद्य पदार्थ के संरक्षण में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल। कपड़े पर स्याही एवं धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। सोना चांदी के शुद्धिकरण में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा में किसकी उपस्थिति होती है? SO2 NO2 दोनों का। 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? बोलिए। सिरका। सोना किस में घुल सकता है?
एक्वारेजियम, अम्लराज। अमोनिया गैस का स्वाद कैसा होता है? नहीं, क्षारीय। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर वह विद्युत का क्या होगा? सुचालक हो जाएगा या कुचालक हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। जल में वॉशिंग सोडा का घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? क्षारीय। ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल किसको कहते हैं? H2SO4। ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में कितने पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं? 2। लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है किससे प्राप्त की जाती है? लाइकेन से। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 0.5%। बताना है सीसा संचयक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नहीं, मैंने कार और में जो बैटरी में पूछ रहे हैं, सीसा संचयक बैटरी में H2SO4। जल में सामान्यतः लवण के घोल में सोडियम के घनात्मक आयन एवं क्लोरीन के कैसा आयन होता है? मैंने ऋणात्मक या ऋणात्मक आयन। बताना किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। अग्निशामक यंत्रों में भरा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? बोलिएगा। CO2। रसायन उद्योग में किस अम्ल को मूल रसायन माना जाता है? H2SO4 का। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वो क्या कहते हैं उसे? ब्रिटल या भंगूर। वह धातु जो सामान्यतः तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्रेट उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है किस डैश से जलती है? माने कौन सा गैस से जलती है? नाइट्रोजन। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग। उत्कृष्ट धातु कौन कौन से हैं? ठीक है, सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारण क्या है? पोटेशियम और सल्फर। वायु ईंधन के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका प्रयोग करते हैं? सेलेनियम। पर्ल एस किसको कहते हैं? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को।
चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग करते हैं चूहा को मारने के लिए? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फेट। बताना है जो कठोर जल होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? D2 मैंने मैग्नीशियम और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, क्विज यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।